हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 4 का ईवीएस। सो चैप्टर नंबर 1 to 4 हमने कर लिया है। आज करेंगे चैप्टर नंबर 5 द वर्क वी डू। सो ये है चैप्टर नंबर 5 द वर्क वी डू। वर्क वी डू मतलब वो सारे काम जो हम करते हैं। सो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ऑक्यूपेशन क्या होता है, सम वर्कर्स अराउंड अस, हमारे जो हेल्पर्स हैं उनके बारे में, डिग्निटी ऑफ लेबर, सब काम का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, हमें उन सभी कामों को इक्वली रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जेंडर एंड वर्क यानी चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन सभी के काम इक्वली हमें देखना है, रिस्पेक्ट करना है। सो चलिए अब चैप्टर को जल्दी से रीड करते हैं। देखिए ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्कर्स हैं जो हमारे इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, यानी जो बहुत ही जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। ये वो लोग हैं, ठीक है। कौन? देखिए स्वीपर जो हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन करता है, हमारे चारों तरफ को क्लीन करता है, सोसाइटी को। देन मेड कौन है? जो घरों में काम के लिए आती है, जो काम वाली होती है, ठीक है। वो भी हमारे लिए जरूरी होती है, क्योंकि क्या पता हम कुछ और जॉब कर रहे हो तो हमें घर में काम के लिए किसी थर्ड पर्सन को रखना पड़ता है, ठीक है। तो मेड क्या करते हैं? वॉशर्स, डर्टी यूटेंसिल्स, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, वो मेड होती है। देन कॉबलर जो हमारे शूज को रिपेयर करता है। देन वॉशरमैन जो धोबी होता है, जो घर घर में जाकर कपड़े कलेक्ट करता है और उन्हें वॉश करके, उन्हें आयरन करके, इस्त्री मार के उन्हें उन लोगों को वापस दे देता है, ठीक है। तो धोबी का काम, ये सब काम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर लोग जो है उन्हें उतनी इक्वली रिस्पेक्ट नहीं देते जो वो बाकी लोगों को देते हैं, ठीक है। सो इसी के ऊपर ये चैप्टर है कि हमें हर काम को इक्वली रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। ऑल दीज पीपल वर्क वेरी हार्ड टू अर्न मनी, ये सारे लोग जो हैं पैसे कमाने के लिए ही काम करते हैं और खूब ज़्यादा मेहनत भी करते हैं ताकि उन्हें पैसे मिले और वो अपना जीवन जी सके। द वर्क डन बाय पर्सन टू अर्न मनी इज कॉल्ड हिज ऑक्यूपेशन, और वो सारे काम जिससे हमें पैसे मिलते हैं उसको हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं, यानी जॉब, कोई भी जॉब जिसके करने से हमें पैसे मिले बदले में, वो ऑक्यूपेशन होता है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, सब लोगों का अपना अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है, अपना अलग अलग काम होता है जिससे वो पैसे कमाते हैं। सब में रिक्वायर स्पेशल स्किल्स और ट्रेनिंग, और उसमें कुछ लोगों के पास स्पेशल स्किल यानी स्पेशल टैलेंट होता है और उन्हें ट्रेनिंग होती है उस काम को करने के लिए। और सम ऑक्यूपेशन रिक्वायर स्पेशल एजुकेशनल डिग्रीज, और कुछ काम करने के लिए हमें बहुत एजुकेशन की जरूरत होती है, यानी हम बहुत अच्छे से पढ़े हो तभी हम वो काम कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर, अगर डॉक्टर के लिए पढ़ा है तभी वो पर्सन डॉक्टर बन सकता है ना। या फिर कोई इंजीनियर जिन्होंने इंजीनियरिंग कोर्स किया है, जिन्हें इंजीनियरिंग में डिग्री मिली है, वही इंजीनियर बन सकता है। सो हर काम के लिए अपनी अपनी स्पेशल स्किल होना चाहिए। बट ऑल ऑक्यूपेशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट सारे ऑक्यूपेशन जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। नाउ अब हम देखते हैं कुछ हेल्पर्स जो हमारे नेबरहुड में हम देखते हैं। In our society, people have divided the work among themselves to make each other's life comfortable. हमारी जो सोसाइटी है ना, उसमें पीपल ने जो है लोगों में जो है काम बटा हुआ है। कुछ लोग कुछ काम करते हैं, कुछ लोग कुछ और काम करते हैं, बट इससे क्या होता है, सभी लोगों का फायदा ही हो रहा है ना। जैसे जो स्वीपर है वो सड़क क्लीन करेगा, झाड़ू करेगा, है ना, पर उससे क्या पूरी सोसाइटी को फायदा है कि सभी एक क्लीन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, है ना। तो सब काम जो है सब हम एक दूसरे के लिए ही करते हैं और खुद के लिए भी, क्योंकि हमें पैसे मिलते हैं, पर उससे फायदा पूरी सोसाइटी को होता है। वी हैव लेबल्ड सर्टेन जॉब्स as dirty and look down upon them. अभी देखिए कुछ काम जो है ना हम उसे डर्टी मानते हैं कि ये गंदे काम है। अगर कोई सफाई वाला है या फिर जो कचड़े कलेक्ट करके जाता है घरों में से, हम बोलते हैं ये सब गंदे काम है ना। क्यों? ये गंदे काम नहीं है ना। जैसे कि हमें पता है कचड़ा तो हम फैला रहे हैं, वो लोग तो साफ कर रहे हैं, तो वो सफाई वाले हैं, ठीक है, वो कचड़े वाले नहीं हैं। आप उन्हें सफाई वाला करके बुला सकते हैं। वो स्वीपर्स हैं, वो गार्बेज कलेक्ट करके गंदगी को हटा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट हमें देना है ना। कोई भी काम गंदा नहीं है, वो ऐसा काम कर रहे हैं, इसीलिए हम एक अच्छे साफ सोसाइटी में रह पा रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए टेलर क्या करता है, हमारे कपड़े सिलता है। अगर टेलर नहीं होते तो आप इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जाते कैसे? तो उनका काम कितना ज़रूरी है। वीवर्स जो कपड़े बनाते हैं हाथों से, इस तरीके से वीविंग एक, ठीक है। सो ये हाथों से बनाए जाते हैं कपड़े इसमें,
ठीक है। हैंडलूम मतलब हाथों से बनाए हुए कपड़े, ठीक है। तो देखिए ये लेडी वीविंग कर रही है। और ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, अगर ड्राइवर को आप छोटा काम मानोगे तो फिर आपको कहीं जाना हो तो ड्राइवर ही नहीं होगा तो आप जाओगे कैसे। सो ये सारे काम जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये सब छोटे काम नहीं है। वेटर क्या करता है, आपके लिए खाना लेकर आता है। वेटर का भी एक होटल में होना जरूरी है ना, तभी तो आपका खाना आपके पास तक पहुंचेगा। वो काम कौन करेगा फिर, है ना। तो सारे काम को जो है इक्वली रिस्पेक्ट हमें देना है। उसके अलावा देखिए एयर होस्टेस जो हमें फ्लाइट में लोगों का ध्यान रखती है, एरोप्लेन में लोगों को सुविधा देती है। देन मैकेनिक्स मशीन्स और व्हीकल्स सबको ठीक करता है, रिपेयर करता है। ब्यूटिशियन जो लोगों का मेकअप करता है, उन्हें सुंदर दिखाने में मदद करता है, ब्यूटीफुल बनाने में। सेल्समैन जो लोगों को चीज़ें बेचता है शॉप्स में और सुपरमार्केट्स में। सो ऐसे काम भी कोई छोटे नहीं होते। क्योंकि उनका भी काम दूसरों की कंफर्ट के लिए होता है। अगर वो नहीं होंगे तो आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ठीक है। वी मस्ट रिमेंबर दैट पीपल हु स्वीप द रोड, क्लीन द गटर्स एंड कलेक्ट आवर हाउसहोल्ड गार्बेज आर एज इक्वल इम्पॉर्टेंट एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स। देखा आपने, जो लोग सड़कों को साफ करते हैं, गटर्स को क्लीन करते हैं, गटर्स मतलब नाले जो साफ करते हैं, और घरों के जो कचरे उठा कर ले जाते हैं, उनको भी आपको इक्वल रिस्पेक्ट देना है। जो रिस्पेक्ट आप एक डॉक्टर को देते हैं, इंजीनियर को देते हैं या फिर एक टीचर को देते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका भी काम इक्वली इंपॉर्टेंट है। उनके बिना भी हम एक सोसाइटी में नहीं रह सकते। इफ देर इज नो वर्कर टू क्लीन आवर सराउंडिंग, मान लीजिए ऐसे काम वाले नहीं हैं जो हमारे सराउंडिंग में गंदगी निकाल कर फेंके या फिर घरों को साफ करे, बर्तन को साफ करे, तो क्या होगा, हमारा जो लाइफ है वो कंफर्टेबल नहीं होगा, आरामदायक नहीं होगा, सुविधाजनक नहीं होगा। हमें बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ेगी। डिसरिस्पेक्ट टू सर्टेन जॉब्स लीड्स टू सोशल इनइक्वालिटी। अगर आपने डिसरिस्पेक्ट दिया, ऐसे लोगों को आपने इज्जत नहीं दी, तो उससे सोशल इनइक्वालिटी आएगी, यानी भेदभाव आएगा। सो ऊंच नीच आ जाएगी, भेदभाव आ जाएगा लोगों के बीच में, जो कि सही नहीं है। इनजस्टिस मतलब सबको इक्वली न्याय नहीं मिल पाएगा। एंड इज अ शेम टू ह्यूमैनिटी, और ये बहुत ही शर्मदायक बात है एक मानवता के लिए कि हम एक दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। सो ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात भी है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब देखिए प्रोफेशनल्स, जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, जो अपना दिमाग यूज़ करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, है ना, जो बड़े बड़े काम करते हैं, ठीक है, उनको हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं। वो ऐसे कैसे बने, क्योंकि उन्होंने खूब पढ़ाई की होती है अपने लाइफ में, ठीक है। और जो पढ़ाई नहीं करते वो ऐसे छोटे मोटे काम कर लेते हैं, ठीक है। People who study and undergo training related to the field of work are called professionals. Professionals वो होते हैं जिन्होंने उन पर्टिकुलर काम में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होती है और उन्होंने एजुकेशन लिया होता है, डिग्री ली होती है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो उनके एग्जांपल्स देखिए। आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं, जो घरों का डिज़ाइन बनाते हैं, जो घरों के प्लान बनाते हैं कि कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, स्कूल का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, पार्क्स कैसे बनने चाहिए, ऑफिसर्स, हॉस्पिटल्स, इन सब का डिज़ाइन वो प्लान करते हैं कि किस तरीके से ये बिल्डिंग बनाई जाए, ठीक है। शॉपिंग मॉल्स आपने देखे होंगे बड़े बड़े, तो इनके पीछे किसका दिमाग होता है, आर्किटेक्ट का दिमाग होता है। वो डिजाइन प्लान करते हैं कि ये बिल्डिंग कैसे बननी चाहिए। सम लार्ज स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स, मतलब जो डैम्स बनाते हैं ना, नदियों का पानी को रोक कर डैम्स बनाए जाते हैं, वो प्लान करते हैं। ब्रिजेस, जो पुल बनाए जाते हैं। सो ये सारे काम और डिज़ाइन आर्किटेक्ट डिसाइड करता है। दे लर्न ऑल दी स्किल इन द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। उन्होंने कॉलेज में ये सब पढ़ा होता है, मतलब अपने स्कूल्स कॉलेजेस में उन्होंने ये सब पढ़ा होता है कि आर्किटेक्चर क्या होता है, और इस तरीके से वो आर्किटेक्ट बन जाते हैं। देन इंजीनियर्स क्या कहते हैं, द जॉब ऑफ इंजीनियर्स टू बिल्ड स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन द डिज़ाइन ऑफ आर्किटेक्ट्स। अब ये जो आर्किटेक्ट्स जो इनको डिज़ाइन देता है, तो उसके ऊपर ये इंजीनियर्स काम शुरू कर देते हैं और बिल्डिंग को उस तरीके से बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। प्लान्स बनाते हैं कि कब काम शुरू करना चाहिए और कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए, तो ये सारा काम इंजीनियर्स करते हैं। आर्किटेक्ट जो है सिर्फ प्लान देता है कि ये बिल्डिंग बनानी कैसी है, ठीक है, पर वो बनाकर लाता कौन है, इंजीनियर, जो कि छोटे छोटे वर्कर्स से काम करवाते हैं, मेसन से, ठीक है, और वो बिल्डिंग बन जाती है।
तो उसमें इंजीनियर्स का भी बहुत ब्रेन यूज़ हो रहा है कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करें, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ लेबरर्स और उन मेसन्स की सहायता से ये जो है इंजीनियर्स इन बिल्डिंग्स को बना लेते हैं। अ सिविल इंजीनियर स्टडीज़ फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज, और इन्होंने भी खूब पढ़ा होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, यानी उन्होंने भी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की होती है। उसके बाद देखिए डॉक्टर्स एंड नर्सेस। अब डॉक्टर्स कौन होते हैं? जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। सो डॉक्टर ट्रीट अस व्हेन वी फॉल इल और गेट हर्ट। हमें जो बीमारी आ जाती है या फिर हमें चोट लग जाती है, डॉक्टर्स हमारी बॉडी को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। दे लिसन एंड ऑब्जर्व अवर सिम्टम्स। वो हमारे सिम्टम्स को सुनते हैं। सिम्टम्स मतलब हमारे लक्षण, कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो सब वो सुनते हैं। एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन, हमें दवाइयाँ लिख कर देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, सब कुछ, ठीक है। दे हेल्प अस इन टेकिंग गुड केयर ऑफ आवर हेल्थ। वो हमारे हेल्थ को केयर करने में हमारी मदद करते हैं। दे स्टडी इन मेडिकल कॉलेज। वो जो है मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, जो डॉक्टरों का कॉलेज होता है, जहाँ पे डॉक्टर की पढ़ाई की जाती है, वो है मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और वहाँ पर वो ट्रेनिंग भी लेते हैं कि एक अच्छा डॉक्टर कैसे बने, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी डॉक्टर्स पढ़ते हैं, तभी तो वो जाकर डॉक्टर बनते हैं। देन नर्सेस क्या करते हैं? नर्सेस टेंड पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल। ओके, सो नर्स क्या करते हैं? पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं, उनको ट्रीटमेंट में, जैसे डॉक्टर उनको बताते हैं क्या क्या करना है, पर उस डॉक्टर के बाद नर्स का काम है उस पेशेंट को पूरी करेक्टली दवाई देना, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट बाद में करना, उनका ध्यान रखना। दे गिव मेडिसिन टू पेशेंट्स एंड कॉन्स्टेंटली चेक टू मेक श्योर दैट दे आर सेफ। और जो नर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली चेक करते हैं पेशेंट को कि कहीं पेशेंट में कोई इंप्रूवमेंट है या फिर कुछ गलत तो नहीं हो रहा। सब चीज़ें जो है वो मॉनिटर करते हैं, यानी चेक करते रहते हैं। डॉक्टर्स तो बताकर चले जाते हैं, बाकी नर्स का काम होता है उस पेशेंट की केयर करना। दे हैव ऑल्सो अर्नड देयर डिग्री फ्रॉम अ नर्सिंग कॉलेज। और वो नर्स कहाँ पढ़ते हैं? नर्सिंग कॉलेज में, ठीक है। तो ये सब देखिए अलग अलग कॉलेजेस हैं, ठीक है। इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेज, नर्स के लिए नर्सिंग कॉलेज। तो यहाँ पर जाकर पढ़ने से ही हम ये सब प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। तो देखिए डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क इज वर्शिप, यानी काम ही हमारा सब कुछ है। चाहे कोई भी काम हो, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, सब काम को हमें इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। अब नेक्स्ट देखिए फैशन डिजाइनर्स। फैशन डिजाइनर्स क्या होते हैं? दे डिजाइन क्लोथ्स। वो डिजाइन करते हैं कि ये कपड़े कैसे सिले जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड नीड्स। यानी जो लेटेस्ट फैशन होता है उसके अनुसार वो कपड़ों को डिजाइन करते हैं कि ये फ्रॉक इस तरीके से स्टिच होना चाहिए, ये शर्ट इस तरीके से स्टिच करना चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा सुंदर लगे। यानी वो आपको सुंदर दिखाने में आपकी मदद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग कहाँ पढ़े होते हैं? देखिए फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज। तो उनका कॉलेज अलग है, फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज। वहाँ पर जाकर उन्होंने फैशन डिज़ाइनर की पढ़ाई की होती है और वो फैशन डिज़ाइनर्स बन जाते हैं। सो नेवर लुक डाउन ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ अदर्स। सबको इक्वली रिस्पेक्ट दीजिए, कोई भी काम को छोटा नहीं मानना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब हर काम की अपनी मर्यादा होती है, ठीक है। हमें हर काम को इक्वली रिस्पेक्ट देना है, इज्जत देनी है। डिग्निटी ऑफ लेबर मेक्स एवरीवन रियलाइज दैट एवरीवन मस्ट डू हिज हर शेयर ऑफ वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अवर सोसाइटी। सो डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब यही है कि सबको अपना काम करना है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, जिससे कि हमारी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आए, यानी अच्छे से हमारा सोसाइटी डेवलप हो, एक अच्छे माहौल में हम सब रह सके। इट टीचर्स अस टू रिस्पेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। हमें जो है सारे काम को इक्वली रिस्पेक्ट देना है। ऑल टाइप ऑफ वर्कर मस्ट एंजॉय एंड टेक प्राइड इन देयर वर्क। जो काम जो भी कर रहे हो, चाहे वो गटर क्लीनर्स हो या फिर स्वीपर्स हो या ड्राइवर्स हो या फिर वॉशरमैन हो, जो भी काम लोग कर रहे हो ना, सबको अपना काम मन लगाकर और सर उठाकर जीकर काम करना है। कभी भी उन्हें मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं गंदा काम कर रहा हूँ, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता, ऐसा फीलिंग उन्हें नहीं होना चाहिए। तो ऐसा फीलिंग दूसरों को भी उनके प्रति नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं, उन्हें टेक प्राइड मतलब उन्हें उसे एंजॉय करना है, उसमें उन्हें गर्व होना चाहिए, ठीक है। वी शुड नेवर लुक डाउन। हमें उन्हें नीचे तरीके से नहीं देखना है ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ अदर्स। चाहे वो कोई भी ऑक्यूपेशन हो, हमें उन्हें नीची आंखों से नहीं देखना है। वी मस्ट रिस्पेक्ट
एवरीवन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओकेशन, उन सबको हमें इक्वली रिस्पेक्ट देना है, वो चाहे कोई भी ऑक्यूपेशन हो। इन सम कंट्रीज नो जॉब इज कंसिडर्ड टू बी स्मॉल और डर्टी। देखिए बाकी कंट्रीज में ना, हमारे इंडिया में ऐसा होता है, थोड़ा लोग नीचा मानते हैं ऐसे कामों को, पर बाकी कंट्रीज में ना कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर लेता है और उसमें किसी और को भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। इवन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, क्या आपको पता है बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी, चाहे वो भले ही वो रिच फैमिली से हो, यानी वो अमीर ख़ानदान से हो, अमीर फैमिली से हो, फिर भी अपनी पॉकेट मनी के लिए, यानी अपना अलग से पैसा कमाने के लिए वो ऐसे जॉब्स करते हैं। क्या करते हैं? बेबी सिटिंग मतलब छोटे बच्चों का ध्यान रखना। तो उनके पेरेंट्स उन्हें पैसे दे देते हैं और उनकी पॉकेट मनी बन जाती है। देन वर्किंग इन पेट्रोल पंप्स में जो है बड़े लोगों के साथ वो हेल्प करते हैं, ठीक है, स्कूल जाने वाले बच्चे या कॉलेज जाने वाले बच्चे। और वेटरिंग इन रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हैं, ताकि उन्हें थोड़े थोड़े पैसे दिन के लिए मिल जाए और उनकी पॉकेट मनी बन जाए, ताकि वो भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सके, किसी और पे उन्हें डिपेंड ना होना पड़े, यानी अपने पेरेंट्स पर उन्हें बार बार पेरेंट्स से पैसे ना मांगना पड़े, है ना। तो वो कोशिश करते हैं कि वो खुद इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन many historical steps to safeguard the interest of untouchable and downtrodden people of society। अब गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे कदम उठा रखे हैं ऐसे लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, उनके बचाव के लिए, कि उन्हें अनटचेबल ना माने। मतलब अनटचेबल मतलब पहले के लोग जो है ऐसे जो काम करते थे ना, छोटे मोटे नीचे काम जो बोल रहे हैं हम, उसको अनटचेबल्स मानते थे, यानी उन्हें छूते तक नहीं थे। वो मानते थे कि उन्हें छूने से हम भी गंदे हो जाएंगे। पर ऐसी चीज़ों को अभी जो है बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी इंडिया में कोई अनटचेबल किसी को भी नहीं बोल सकता, ना उनके साथ ये व्यवहार कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों की सेफगार्ड के लिए बहुत कदम गवर्नमेंट ने उठाए हैं और उन्हें इक्वल स्टेटस दिया जाता है, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी रिलीजन के हो, यानी उनका कोई भी रिलीजन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है, सिख हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको इक्वल स्टेटस आजकल दिया जाता है। नो वन इज डिस्क्रिमिनेटेड मतलब किसी के साथ भी अभी भेदभाव नहीं दिखाया जाता, चाहे उनका कोई भी कलर हो, यानी उनका रंग, जैसे वो फेयर हो या डार्क हो, गोरे काले, है ना, इनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन अभी नहीं होता। चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन के हो, या कोई भी स्टेटस के हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वली सभी लोगों को हमें देखना है। जेंडर एंड वर्क, यानी जेंडर मतलब क्या, जो डिसाइड करता है ये बॉय है या गर्ल, ठीक है। तो ओल्डन टाइम्स में सिर्फ आदमी लोग काम किया करते थे पैसे कमाने के लिए, बट वुमेन वेयर नॉट एनकरेज फॉर हायर एजुकेशन। सो वुमेन जो है, औरतों से जो है काम नहीं करवाया जाता था, उन्हें हायर एजुकेशन भी नहीं दिया जाता था, तो उन्हें जो है बाहर जाकर काम करने की परमिशन भी नहीं थी। पर नाउ अभी जो है समय बदल गया है, लड़कियों को भी मोटिवेट किया जाता है कि वो भी कोई भी काम अपनी मर्जी से चुनकर कर सकते हैं, और वो सारे फील्ड में काम भी कर रही हैं आजकल की लेडीज़, ठीक है। आजकल की औरतें सब जगह पर मेन के इक्वली काम कर रही है। नाउअडेज वुमेन आर वर्किंग एज डॉक्टर्स। आजकल देखिए लेडीज़ भी, तो आजकल जो है वुमेन भी डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, साइंटिस्ट भी बनते हैं, पुलिस ऑफिसर, सोल्जर्स मतलब आर्मी में भी होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, पायलट्स बनते हैं, और बिजनेसमैन बहुत बड़े बड़े बिजनेस भी करते हैं। सो आजकल जो औरतें हैं ना, वो हर फील्ड में इक्वली compete कर रहे हैं आदमियों के साथ, ठीक है। तो उन्हें अभी बंद कमरे में नहीं रखा जाता है, जैसे पहले वो सिर्फ घरों के काम करती थी, आजकल औरतें भी बहुत सारे काम सोसाइटी में करती हैं। वो अपने मन से कोई भी जॉब चुन सकती है, वो आज़ादी आजकल के लेडीज़ को, आजकल के वुमेन को है, ठीक है। दे हैव प्रूवन, उन्होंने प्रूव भी किया है कि देयर कैपेबिलिटीज इन एवरी फील्ड ऑफ वर्क, अपनी काबिलियत उन्होंने प्रूव भी की है बहुत सारे लेडीज़ ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया, जो गांधी जी थे ना, उन्होंने भी डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए बहुत काम किया कि हर काम को इक्वली रिस्पेक्ट दो, किसी भी काम को छोटा बड़ा ना मानो। इसलिए उनका जो आश्रम था ना, गुजरात में उनका आश्रम था साबरमती आश्रम, वहाँ पर उन्होंने यही बात सबको सिखाने की कोशिश की कि सब लोग अपना काम खुद करो, है ना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो इस बात पर गांधी जी ने बहुत जोर दिया था। और जो अनटचेबल लोग थे ना, उनको गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था। हरिजन
हरिजन मतलब पीपल ऑफ गॉड, यानी भगवान के लोग, क्योंकि वो लोग होने चाहिए, ऐसे लोग हैं इसीलिए सोसाइटी इतना क्लीन है, तो इसीलिए वो पीपल ऑफ गॉड हैं। उन्हें हरिजन नाम भी दिया था गांधी जी ने। सो गांधी जी ने उनके लिए बहुत कदम उठाए थे उनको इक्वालिटी देने में। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ वुमेन हैं जिन्होंने बहुत ही ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं, जैसे कि देखिए इंदिरा गांधी जो कि पहली वो औरत थी जो प्रधानमंत्री बनी। देन प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति बनी थी और वो पहली औरत थी जो राष्ट्रपति तक बनी। देन किरण बेदी फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ठीक है। देन कल्पना चावला जो स्पेस में गई थी, वो एक इंडियन एस्ट्रोनॉट थी। उन्होंने इतना साहस दिखाया कि वो स्पेस में तक गई थी। देन बचेंद्र पाल कौन थी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। आपको पता है ना सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो वो तक उन्होंने चढ़ाई की थी, उस माउंटेन की तक चढ़ाई की थी एक औरत होने के बावजूद भी, ठीक है। देन सुष्मिता सेन जो कि एक एक्टर है अभी, और वो क्या थी, वो मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया थी, फर्स्ट सबसे पहली मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक्टिंग भी की थी मूवीज में। तो ये सारे वो विमेन है जिन्होंने सक्सेस हासिल किया है, और यही आपका चैप्टर है। और इसके बाद एक्सरसाइजेस हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन पे टिक मारना है। सो देखिए एक अच्छा सा ऑक्यूपेशन चुनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इन सभी का होना चाहिए, है ना। स्किल, इंटरेस्ट, टैलेंट, ये सब जब होते हैं तभी एक आदमी अपना ऑक्यूपेशन चूज कर सकता है। सो ऑल ऑफ दिस। देन देखिए स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस में होनी चाहिए, क्या बनने के लिए स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, डॉक्टर, ठीक है। देन सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी, हमने पढ़ा था अभी, है ना, इंदिरा गांधी, जो सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर थी एज अ वुमन, ठीक है। देन रिस्पेक्टिंग ईच टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ क्या, डिग्निटी ऑफ लेबर, लेबर मतलब काम, डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब हर काम की अपनी मर्यादा होती है, तो यहाँ पे लेबर लिखेंगे। देन फर्स्ट वुमन, ठीक है, पहली वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, ठीक है, वो कौन है, बचेंद्र पाल, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था चैप्टर में, है ना, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई तक की थी। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्कर्स के नाम लिखने हैं जो ये सारे काम करते हैं, वीव क्लोथ्स एंड make structural maps for buildings, architect guards our school, security, then mends our shoes, takes care of babies, babysitter, makes earthen pots, potter। तो यहाँ पे ये जो है सारे ऑक्यूपेशन के नाम है जो आपको यहाँ पे ऐसे लिखने हैं। देखिए यहाँ पे इन लोगों की खूबियाँ आपको लिखनी है, ये हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ये जो है कुछ हेल्पर्स के नाम है, और अब उन्हें आपको लिखना है कि ये कौन सा टूल यूज़ करते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं अपना काम करने के लिए। तो ये टूल्स के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी टूल लिख सकते हैं या फिर ये टूल्स लिखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।